नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसानों की तरह पौधों को भी जिंदा रहने और बढ़ने के लिए खाने की जरूरत होती है? पर सवाल ये है कि आखिर वो खाते क्या हैं? और तब क्या होता है जब मिट्टी में उनका ये प्राकृतिक भोजन कम हो जाता है? तो आज हम उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, वो चीजें जो हमारी फसलों को और एक तरह से पूरे ग्रह को पोषण देती हैं। जब हम मक्के के ऐसे लहलहाते खेत को देखते हैं तो असल में हम जीवन की नींव को देख रहे होते हैं। ये पौधे सिर्फ उग नहीं रहे हैं, ये हवा, पानी और मिट्टी से पोषक तत्व लेकर उन्हें उस भोजन में बदल रहे हैं जिसे हम सब खाते हैं। ये एक कुदरती फैक्ट्री की तरह है और हर फैक्ट्री को चलाने के लिए ईंधन तो चाहिए ही। तो सवाल यही है, पौधों के लिए एक परफेक्ट थाली में क्या क्या होता है? वो मिट्टी से ऐसा क्या लेते हैं जो उन्हें बढ़ने, फलने फूलने और हमें भोजन देने में मदद करता है? पौधों के इस मेन्यू को हम दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। चलिए उन जरूरी पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं जो किसी भी पौधे की अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। देखिए, किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए कुल 17 जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत ज्यादा मात्रा में होती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उन्हें हवा और पानी से ही मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के सारे पोषक तत्वों के लिए वो पूरी तरह से मिट्टी पर निर्भर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की। इनमें पहला है नाइट्रोजन यानी N। इसे पौधे का ग्रोथ इंजन समझिए। यही वो चीज है जो प्रोटीन बनाती है जिससे पौधे में नई कोशिकाएं बनती हैं। बिना नाइट्रोजन के आपको वो गहरे हरे पत्ते और मजबूत तने कभी नहीं मिलेंगे। मतलब पौधे की ग्रोथ के लिए ये बेहद जरूरी है। लिस्ट में अगला है फास्फोरस यानी P। इसे पौधे का एनर्जी मैनेजर कह सकते हैं। इसका काम पौधे के अंदर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, जो जड़ों को विकसित करने और बीज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, ये पौधे को जल्दी बड़ा होने में भी मदद करता है। और तीसरा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है पोटेशियम यानी K। ये है पौधे का हेल्थ गार्डियन। ये पौधे की पूरी सेहत और उसकी मजबूती का ध्यान रखता है। ये 60 से भी ज्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। इसी की वजह से पौधा बीमारियों से लड़ पाता है और मुश्किल मौसम का सामना कर पाता है। तो ये तो साफ है कि पौधों को ये सारे पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब मिट्टी का ये खजाना धीरे धीरे खाली होने लगता है? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। असल समस्या ये है कि जब भी हम कोई फसल काटते हैं तो हम उस फसल के साथ साथ मिट्टी से पोषक तत्व भी निकाल लेते हैं। समय के साथ मिट्टी कमजोर हो जाती है और अच्छी फसल नहीं दे पाती। इसे एक ऐसे बैंक खाते की तरह समझिए जिससे आप पैसे निकालते तो जा रहे हैं पर उसमें कुछ जमा नहीं कर रहे। तो फिर इस खाली होते बैंक खाते को दोबारा कैसे भरा जाए? इसका जवाब है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। ये वो पदार्थ हैं जिन्हें हम मिट्टी में डालते हैं ताकि पौधों को वो जरूरी पोषक तत्व मिल सकें जिनकी उन्हें जरूरत है। एक तरह से ये मिट्टी के लिए सप्लीमेंट का काम करते हैं। जब बात उर्वरकों की आती है तो मिट्टी को पोषण देने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है मिनरल यानी खनिज उर्वरक और दूसरा है ऑर्गेनिक यानी जैविक उर्वरक। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। मिनरल फर्टिलाइजर, जिन्हें सिंथेटिक भी कहते हैं, फैक्ट्रियों में केमिकल प्रोसेस से तैयार होते हैं। ये अकार्बनिक लवणों के रूप में होते हैं और पौधों को बहुत तेजी से तुरंत पोषण देते हैं। वहीं दूसरी ओर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बनते हैं, जैसे गोबर की खाद या पेड़ पौधों के अवशेष। ये मिट्टी में धीरे धीरे घुलते हैं और लंबे समय तक पोषण देते रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ मिनरल और ऑर्गेनिक तक ही सीमित नहीं है। आज के समय में उर्वरकों की दुनिया बहुत बड़ी और वैज्ञानिक हो गई है, जिन्हें अलग अलग पौधों और मिट्टी की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। एक तरफ लैब में बहुत ही सटीक वैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं और दूसरी तरफ उसका नतीजा है वो छोटे छोटे दाने जो किसान अपने खेतों में डालते हैं। ये विज्ञान को सीधे ज़मीन पर काम करते हुए देखने जैसा है। और इनकी वैरायटी यहीं ख़त्म नहीं होती। फर्टिलाइजर्स को कई तरीकों से बांटा जा सकता है, जैसे कि वो एक पोषक तत्व देते हैं या कई सारे, वो ठोस हैं या तरल, वो अपना असर जल्दी दिखाते हैं या धीरे धीरे, और मिट्टी पर उनका असर एसिडिक होता है या बेसिक। मतलब हर जरूरत के लिए एक खास तरह का समाधान मौजूद है। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब पौधों को सही पोषण नहीं मिलता तो वो बीमार दिखने लगते हैं।
पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, फल फूल कम लगते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि अलग-अलग पोषक तत्वों की कमी को कैसे पहचाना जाए। सही उर्वरक का इस्तेमाल इन समस्याओं को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। आप जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। ये कहानी सिर्फ एक एक पौधे की नहीं है। उर्वरकों का हमारी पूरी दुनिया की खाद्य आपूर्ति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए। दुनिया की कुल फसल पैदावार का 1/3 या उससे भी ज्यादा हिस्सा सीधे सीधे उर्वरकों के इस्तेमाल की वजह से है। ये एक चौंका देने वाला नंबर है। इसके बिना आज की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए हम शायद पर्याप्त भोजन नहीं उगा पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस खेतों में उर्वरक डाल दिया जाए। इसमें प्रिसिशन यानी सटीकता बहुत जरूरी है। सही पोषक तत्व सही मात्रा में और सही समय पर देना, यही अच्छी पैदावार लेने और पर्यावरण को नुकसान से बचाने का तरीका है। ये विज्ञान और कला का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और यहीं पर हम भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हमें और भी ज्यादा भोजन उगाने की जरूरत होगी। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी और पानी की सेहत भी बनी रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया भर के वैज्ञानिक और किसान हर रोज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं और खेती से जुड़ी नई नई तकनीकों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो फेसबुक और यूट्यूब पर उन्नत खेती को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप उन्नत खेती की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं।